नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश तिवारी। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने हैं उसको लेकर एक विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण करने से पहले हम पिछले ग्राफ में जाएंगे। पिछले चुनाव में किस प्रत्याशी को कितनी सीटें मिली, इन सारे विषयों में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल हम प्रयागराज के 12 विधानसभा सीटों पे चर्चाएं करेंगे कि किस प्रत्याशी को कितने मत मिले और प्रतिद्वंदी जो था, सामने प्रत्याशी जो था, वो कितनी वोटों से हारा है और इसका क्या परिणाम 2022 के विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। जो हमारे पास इसका रिकॉर्ड है उसको पहले हम आप सबको सुनाएंगे और बताएंगे कि प्रयागराज के किसे कितने वोट मिले। प्रयागराज जो है ये बड़ा निर्णायक सीट है। अगर यहाँ से जो सांसद बनता है वो केंद्र में जरूर उसकी सरकार बन जाती है, चाहे बीजेपी से हो चाहे अदर पार्टी से। हमारी जानकारी में अभी तक जो जमुना पार से, प्रयागराज की जमुना पार सीट से जो सांसद बनता है वो जरूर सत्ते पे काबिज होता है, वो चाहे जो हो। अभी तक का जो हमारी उम्र है, जिसका हमने अनुभव लिया है, वे सारी बातें आपको बता रहे हैं। उसी तरह से अगर प्रयागराज में विधानसभा चुनाव होता है पूरे यूपी में, तो प्रयागराज से 12 विधानसभाओं सीट के लिए चुनाव जो हुआ होता है उसमें जो 7 सीटें जीतते हैं या 8 सीटें मान लीजिए, जो भी पार्टी 8 सीटें जितवा ले जाती है प्रयागराज से, वो लखनऊ की गद्दी पे बैठ जाता है। यानी उसकी पार्टी का मुखिया, मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार हो जाया करता है अगर प्रयागराज की 8 सीटों पे उसके कैंडिडेट जीत जाते हैं। तो देखिए, आगे हम पीछे के ग्राफ में जाएंगे, फिर इसके बाद विस्तृत चर्चा करेंगे। किसे कितने वोट मिले। जीत नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, शहर दक्षिणी से भाजपा प्रत्याशी थे। उनको कुल वोट मिली 92,263। और जो इनके सामने प्रतिद्वंदी थे परवेज अहमद सपा के, समाजवादी पार्टी से, उनको मिला 64,228 वोट। और बसपा के जो प्रत्याशी थे मासूक खान 12,046 वोट पे सिमट गए। और आप समझ लीजिए कि पिछले चुनाव में, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। इसलिए हम तीन ही कैंडिडेटों का नाम यहाँ पे लेंगे और आपको बताएंगे। और विधानसभा चुनाव में 20 से 25,000 वोट, 30,000 तक वोट 5 साल में बदलते देर नहीं लगती। इसलिए जो भी मौजूदा विधायक हुआ करें वो बड़े सचेष्ट रहें, सजग रहें, क्योंकि पार्टी के सत्ते और लहर के अलावा लोग कैंडिडेट से बड़े जल्दी नाराज हो जाया करते हैं, नाखुश हो जाया करते हैं। और 30,000 तक वोटों में जो बढ़ोतरी होकर जीत दर्ज कराई रहती है वोट, वो आसानी से घट जाया करती है 5 सालों में। तो इस पे हर विधानसभा के बारे में हम विश्लेषण करेंगे। अब प्रवीण सिंह, जो कि फूलपुर से भाजपा प्रत्याशी रहे और जीते हैं, उनको कुल 93,912 वोट मिला। मसूक आलम सपा को 67,299 वोट। और एक और कैंडिडेट बसपा के हारे हुए हैं, मोहम्मद मसरूर शेख, बसपा को 50,421 वोट मिले। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव कितना कंटेस्ट था। पिछला चुनाव विधानसभा का कितना कंटेस्ट था, कितने कम वोटों से सपा के कैंडिडेट हारे हुए हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो स्थानीय नेतृत्वकर्ता जो हैं, चाहे बड़े चेहरे के रूप में हो केशव प्रसाद मौर्य हों, और चाहे प्रयागराज से नंद गोपाल गुप्ता नंदी हों, तो तमाम लोगों के कार्यों से तमाम लोग खुश हुआ करते हैं, तमाम लोग नाराज हुआ करते हैं। और स्थानीय नेताओं के कारण ही स्थानीय वोटों का मिजाज भी बदलता रहता है। तो इसको भी पार्टी की लहर पे विशेष प्रभाव पड़ता है। विक्रमाजीत मौर्य, ये भी फाफा मऊ से भाजपा प्रत्याशी रहे। इनको कुल वोट
83,239 वोट मिला। इनके सामने थे अंसार अहमद सपा से, इनको 57,254 वोट मिला। बहुत कम वोटों का अंतर है। 20,000, 25,000, 30,000 वोट विधानसभा के चुनाव में घटते बढ़ते वक्त नहीं लगता। हार में एक बसपा से थे मनोज पांडे, इनको 51,983 वोट मिला। ये भी बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे। तो जो भी प्रत्याशी हैं बसपा और सपा के, वो लगभग हर जगह बीजेपी से अच्छी लड़ाई लड़े हैं। तो वर्तमान दृष्टि से कभी भी उत्तर प्रदेश में पुनरावृत्ति नहीं हो पाती सरकार की। अभी 20 साल में, पिछले 20 साल के अगर चुनाव को देखा जाए तो पुनरावृत्ति नहीं हो पाती। एक ही पार्टी लगातार 2 बार अपने कैंडिडेट को मुख्यमंत्री नहीं बना पाती, बल्कि चेंज होता रहता है। तो अब हम बात करेंगे मुजत्बा बड़ा नाम अटपटा है, मुजत्बा सिद्दीकी। ये प्रतापपुर से बसपा प्रत्याशी हैं और जीते हुए हैं। इनको कुल 66,805 वोटें मिली हैं। ये बसपा के खाते में सीट गई हुई है प्रयागराज में। हाँ, इनके सामने थे करण सिंह, अपना दल एस, जो कि भाजपा के समझौते वाली पार्टी है। 64,151 वोट इनको मिला। ये सेकंड पोल किए थे। अब विजमा यादव भी थी, जो समाजवादी पार्टी से थी, 51,645 वोट इनको मिला। तो बहुत कम अंतर है। तो कितनी सीटों पे 2022 में कैसी लड़ाई होगी, कौन गद्दी पे बैठेगा, ये प्रयागराज की 8 सीटें अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो लखनऊ की गद्दी पे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के पद पे बैठने से कोई रोक नहीं सकता। अगर प्रयागराज की 8 सीटें सपा के खाते में जाती है तो बीजेपी कमजोर पड़ जाएगी प्रयागराज से। यहाँ पे हैं। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे जमुना प्रसाद, जो कि जीते हुए हैं सोराव से, अपना दल प्रत्याशी रहे हैं। कुल वोट इनको 77,814 मत मिले हैं। इनके सामने थी गीता देवी बसपा से, इनको 60,079 वोट मिले। और इनके सामने एक और कैंडिडेट थे सत्यवीर मुन्ना समाजवादी पार्टी से, जिनको 54,345 वोट मिला। ये तीसरे नंबर पे थे। तो कुछ सीटें सपा बसपा आपस में इस बार बाजी मार सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी सीटें पुनः बीजेपी पुनरावृत्ति कर पाएगी और जीत पाएगी। और शहर उत्तरी विधानसभा, जो कि प्रबुद्धों की सीट है प्रयागराज के, हर्षवर्धन वाजपेयी यहाँ से विधायक हैं। शहर उत्तरी से भाजपा प्रत्याशी थे ये, वर्तमान में विधायक भी हैं। कुल वोट 89,191 वोट इनको मिला। इनके सामने अनुग्रह नारायण सिंह, एक बड़ी हस्ती, प्रयागराज में कांग्रेस को जिलाए हुए और एक प्रबल नेता, छात्र नेता, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रहे हैं। तो ये 2 बार से ज़्यादा बार यहाँ से शहर उत्तरी से विधायक रहे हैं। इनको 54,166 वोट मिला। इनका एक अच्छा वर्चस्व है उत्तरी में। अब देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि इसमें हमें अंतर जो है ज़्यादा वोट का दिखाई दे रहा है, लेकिन अब परिणाम बदलते देर नहीं लगता। और इनके सामने अमित गोस्वामी बसपा से थे, जिनको महज 23,388 वोट में शहर उत्तरी में संतोष करना पड़ा, जो कि लड़ाई से काफ़ी पीछे हैं। फिर इसके बाद कुरांव विधानसभा की बात आ जाती है, जो कि प्रयागराज के 12 सीटों पे सबसे दिलचस्प चुनाव कुरांव विधानसभा सीट से हुआ था। क्योंकि ये 12 जो प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें हैं, इन 12 विधानसभा सीटों में सर्वाधिक वोट मिलने की बात अगर की जाए भाजपा कैंडिडेटों में, किसे सर्वाधिक वोट मिला है तो वो कुरांव विधानसभा से जो कैंडिडेट थे राजमणि कोल, उनको सर्वाधिक वोट मिला। और प्रयागराज में सबसे ज़्यादा सीट वोटों से जीतने वाले कैंडिडेट राजमणि कोल हैं। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो उनकी स्थितियां वहाँ पे स्थानीय लोगों में बहुत ही उनके प्रति विसंगतियां फैल चुकी हैं। ब्राह्मण समाज उनके साथ इस बार गिने चुने चलेंगे विधानसभा चुनाव में, हमें जो लगता है। और इनके सामने थे हारने वाले प्रत्याशी, इनको राजमणि कोल जी को 1,04,27 वोट मिला।
हम जितने 12 कैंडिडेटों का नाम आपको बताएंगे, वोट कितने पाए, उनके प्रतिद्वंदी कौन थे, किसको कितनी वोटें मिली, सारी विषयों पे हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। तो राजमणि जी को 1,04,27 वोट मिला। राम कृपाल इनके सामने प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस से, जो इस समय समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। इनको 46,731 वोट मोदी लहर में मिला। सेकंड पोल किए राजबली जैसल जो बसपा से विधायक थे, इनको महज 26,056 वोट में संतोष करना पड़ा। वो सत्ते में उस समय आरूढ़ थे और विधायक थे, मतलब सत्ते में क्या आरूढ़ थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन वो वर्तमान विधायक थे। महज 26,056 वोट में जैसल को संतोष करना पड़ा। अब हैं हाकिम लाल हडिया से बसपा प्रत्याशी, कुल वोट 72,446। ये भी सीट बसपा के खाते में गई हुई है। इनके सामने से प्रमीलाधर त्रिपाठी अपना दल एस की कैंडिडेट थी, जिनको 63,920 वोटों में संतोष करना पड़ा। और ठीक इनके सामने समाजवादी पार्टी की निधि यादव, जिनको 55,403 वोट में संतोष करना पड़ा। तो चुनाव बड़ा कंटेस्ट में था। अब आगे क्या होगा 2022 में, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे तगड़ी लड़ाई किस सीट पे होनी है विधानसभा 2022 चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, आज से ही हम बता दे रहे हैं कि सिद्धार्थनाथ सिंह की सीट से, यानी शहर पश्चिमी सीट बड़ी तगड़ी सीट मानी जाती है और बहुत तगड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिनका भारतीय जनता पार्टी में एक अपना अलग अस्तित्व है, अलग पहचान है, वो इस सीट से वर्तमान में विधायक हैं और सत्ते पे आरूढ़ हैं। और जिनको कुल वोट मिला था 85,518 वोट। और ऋचा सिंह जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट रही हैं, डॉक्टर ऋचा सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ अध्यक्षा रही हैं और बड़ी कर्मठ, जुझारू, मेहनती, जाबाज लीडर हैं और हमेशा छात्र हित के मुद्दे पे, एम्बुलेंस, अभी जो एम्बुलेंस वाला मुद्दा आया था उसके मुद्दे पे, और शहर में जो भी तमाम तरह की समस्या, उन सारे मुद्दों पे हमेशा आवाज़ बुलंद करती हैं ऋचा। ये लड़ाई में इस बार बहुत तगड़ी रहेंगी और इनकी जीत भी सुनिश्चित हो सकती है। बहुत बड़ी बात नहीं है। शहर पश्चिमी से 60,182 वोट इनको मिला है, तो 25,000 वोट का केवल अंतर है। तो इसको आप समझ के चलिए कि ये सीट बीजेपी के पाले में जाए तो बड़ी बात है, बड़ा मुश्किल है। हार पूजा पाल को भी बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट बनाया था, जिसमें 40,999 वोट में उनको संतोष करना पड़ा। नीलम करवरिया मेजा, यह भी बड़ी अच्छी कंटेस्ट वाली लड़ाई थी। 14-15 हज़ार वोटों से लगभग नीलम करवरिया जी जीती हुई थी। कुल इनको वोट मिला था, बीजेपी से प्रत्याशी थी 67,807 सीटें। इनसे हारे हुए प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के नेता राम सेवक पटेल, जिनको 47,964 वोटों में संतोष करना पड़ा। वहीं बहुजन समाज पार्टी से सुरंद को महज 44,622 वोटों में संतोष करना पड़ा। अब आ गई बात एक और बड़े लीडर की, जो कि बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, इलाहाबाद की सबसे बड़ी शख्सियत रहे हैं और इनके पिताजी भी प्रयागराज से 2 बार सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं, कुंवर रेवती रमन सिंह। उनके ये बेटे हैं उज्ज्वल रमन सिंह, करछना से वर्तमान में विधायक हैं। सपा ने इनको प्रत्याशी बनाया था। 80,086 वोट, ये 80,806 वोटों में इनको संतोष करना पड़ा और इनको जीत मिली। वर्तमान में विधायक हैं। हार वाले में पीयूष रंजन निषाद, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जिनको 65,782 वोट पाकर दूसरे स्थान पे थे। वहीं बसपा बहुजन समाज पार्टी से दीपक पटेल, यानी वर्तमान में सांसद केसरी देवी फूलपुर के बेटे दीपक पटेल को उस समय 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा से कैंडिडेट थे, जिनको 40,998 वोटों में संतोष करना पड़ा। इसके बाद पूर्व विधायक भी रहे हैं दीपक पटेल। डॉक्टर अजय कुमार 12 से भाजपा प्रत्याशी रहे। कुल वोट इनको
79,209 वोट मिला। इनके सामने अजय थे जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो विधायक प्रत्याशी थे। 45,156 वोट में संतोष करना पड़ा। और अशोक कुमार जी को भी बहुजन समाज पार्टी से 37,052 वोटों में संतोष करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में क्या स्थितियां चल रही हैं समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने तो अभी अपने कोई कैंडिडेट को प्रमोट ही नहीं किया है कि हम किसे चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाएंगे, किसको किसको प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारेंगे। इन सारे विषयों पे अभी कांग्रेस पार्टी ने चर्चा ही नहीं किया है। तो देखा जाएगा, इसकी चर्चा पहले सामने आ जाए। लेकिन अभी तक की जो स्थितियां हैं, ये इस स्थिति को, इस वोट के पैमाने को देखकर हम कुछ कहने के दशा में नहीं है। लेकिन ये कहेंगे कि वर्तमान स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की, लोग तो नाराज़ हैं लेकिन वोट देने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी अखिलेश यादव, नरेश उत्तम पटेल और तमाम नेतागण जो भी वोट को साधते हैं, ओबीसी, जर्नल, एससी, एसटी, ब्राह्मण वोट, अगर ये फैक्टर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की तरह चल गई, जैसे मुलायम सिंह ब्राह्मणों को कैसे लुभाते थे, पटेलों को कैसे पकड़ते थे, ठाकुरों को कैसे पकड़ते थे, आदिवासी को कैसे पकड़ते थे, कुशवाहा वर्ग को, मौर्य वर्ग को कैसे पकड़ते थे, अगर ये फैक्टर मुलायम सिंह जैसे कुश्ती लड़ते थे और पटक दिया करते थे लोगों को, अगर उस तरह से पटकनी दे पाते हैं अखिलेश तो जरूर गद्दी पे बैठेंगे, वरना संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है फिर से 5 साल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।